इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। विजडम एकेडमी द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन, सदर बाजार थाने के अध्यक्ष कन्हैया लाल यादव एवं कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुई। इस समारोह में भारतीय संस्कृति को बहुत ही अच्छी तरह दिखाया गया। आपको बता दें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की संस्कृति को नृत्य द्वारा इस कार्यक्रम में दिखाया। यह सब देखकर आए हुए दर्शक मोहित हो गए और बच्चों की सराहना की। वही पढ़ाई में अव्वल नंबर लाने वाले बच्चों को मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। ऑलराउंडर का मिला है। दायरा, आपको जो अवार्ड मिला है, आप इसके लिए किसका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं? मैं अपनी अस्माइन का शुक्रिया अदा करती हूँ और अपनी फैमिली का। तो अब बेटा, आपको जो अवार्ड मिला है, ये जो आपको अवार्ड मिला है, आपको किसकी कितनी खुशी है? मुझे बहुत सारी खुशी है। आप किसका थैंक्स करना चाहेंगे दोबारा? अस्मा मैम, मेरी और फैमिली का। मैम का और इन्होंने बहुत जल्दी कवर किया है। जोरदार ताली बच्चों के लिए। जोहान अनीजा, ये हमेशा रेगुलर स्टूडेंट है स्कूल के, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो बरसात, और इनको फुल अटेंडेंस का अवार्ड दिया जा रहा है कि रेगुलरिटी के ऊपर। जोहान अनीजा, डॉक्टर आसमा हामिद एवं मोहम्मद हामिद द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन द्वारा ध्वजारोहण किया गया। और क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए देखते हैं। तमाम जिम्मेदार
क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं विजडम एकेडमी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम उससे पहले उन्होंने स्वतंत्रता दिवस प्रोग्राम रखा था। विजडम एकेडमी ऐसा काम कर रही है कि इलाके में जो बच्चे एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं, आज वो बच्चे दिल खोल कर एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ सीखने को मिल रहा है। उन बच्चों का मैंने अभी सुना, आज गिफ्ट इनको अवार्ड किए थे, किसी का 75% आ रहा है, किसी के 95% मार्क्स आ रहे हैं। बहुत सख्त ज़रूरत है एजुकेशन की, और विजडम एकेडमी जिस तरीके से डॉक्टर अस्मा और उनका पूरा मैनेजमेंट इस तरीके का एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, वो काबिल तारीफ़ है। हमें सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे टाइम में तो टीचर भी ऐसे थे, बोलने से पहले वो मारते थे। अगर कोई क्लास नहीं गया, अब इतने अच्छे टीचर हैं, प्यार से समझाते हैं, एक बार नहीं 10 बार नहीं, और हम मर के फिर जन्म लेंगे, फिर अच्छे टीचरों से फिर अच्छी शिक्षा लेंगे। तो एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है। एजुकेशन एक से बढ़ करे, कोई भी एजुकेशन को हासिल करेगा जाएगा। अब आपने कॉल किया, बुलाया, और दोबारा मुझे मौका मिला पुरानी दिल्ली आने का, शुक्रिया, जय हिंद, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। कोई नहीं, मैं यहाँ से भी दिखाई दे जाऊंगा सबको। सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। आप भी सब बच्चे साथ बोलेंगे, जब आदमी घर बैठता और सोचता कि हमारे साथ ये मेमोरीज थी, हम भी यहाँ से बड़ी मेमोरीज लेके जाएंगे। शुक्रिया मैडम, थैंक यू जो आपने इतने लोगों से हमें साक्षात्कार कराए, लोगों से मुलाकात कराई, ये भी बड़ा मौका मिलता है। और स्पेशल ये मैडम के हस्बैंड, जो कि इनका भी अलग शुक्रिया, मैं भूल गया था क्योंकि अब दिखाई दिए, पता नहीं कहाँ से बैठे थे पीछे, आपको आगे बढ़ के आना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि पुरानी याद ताज़ा हो। थैंक यू। भी जाता है तो अगर कोई बात भी अच्छी हो, पहले कहता है कि मेरी पगड़ी का सम्मान किया जाए, और इसलिए शुक्रिया कि आपने पगड़ी से सम्मानित किया। और जब भी आप बुलाएंगे हम आते रहेंगे। आसमा मैडम, जहाँ भी आप फंक्शन करेंगे, आपके आसपास दोस्त रिश्तेदार और बच्चों में एक अलग ही जज्बा है जिस हिसाब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और पूरे मुल्क के लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। स्टूडेंट को मैसेज देना चाहेंगे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पर? नहीं, मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ, सब लोग दिल लगाकर पढ़ें, अपने घर वालों का भी नाम रोशन करें और देश का भी नाम रोशन करें, क्योंकि कोई भी मुल्क, कोई भी कौम, कोई भी देश, कोई भी जाति जब तक तरक्की नहीं करती, जब तक उसका बच्चा एजुकेटेड नहीं हो जाता। और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार तो फ्री एजुकेशन दे रही है और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हर बच्चे को दे रही है। तो मेरी तो सबसे अपील है कि एजुकेशन लेना मस्ट है, और एजुकेशन लेना मस्ट है और हर बच्चे को। और अगर यहाँ जितने तमाम लोग खड़े हैं और आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, तो सब अपने अपने इलाकों में क्योंकि ध्यान भी रखें, अगर कोई बच्चा किसी वजह से नहीं पढ़ रहा तो उसका एडमिशन कराएं। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझसे रब्ता कायम करें, इंशाल्लाह एक एक बच्चे को पढ़ाने का काम करेंगे। सर, परसों निगम पार्षदों की शपथ है, क्या लगता है कि हो पाएगी? देखिए, मैं तो चाहता हूँ होनी चाहिए, शपथ होनी चाहिए। और जो जनता ने मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी को दिया, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को दिया है, तो उसके हिसाब से मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव भी होना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी भी बननी चाहिए। और सर, एक आखिरी सवाल, जिसमें आपने बताया कि स्कूलों के बारे में बताया कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार काम कर रही है और देश विदेश में भी नाम हो रहा है, तो अपने यहाँ पे कितने स्कूल खुले, जो भी आपने बताया था? नहीं, हमारे यहाँ 3 स्कूल बना चुके हैं और टोटल मेरे ख्याल से 11 स्कूल हैं हमारे यहाँ, और इंशाल्लाह सारे के सारे नए बनाएंगे। और सारों में सबके अंदर जो है पढ़ाई का ग्रेड, मतलब जो
स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो भी बहुत, आप तो जानते हैं पूरे देश में आज अगर कहीं चर्चा हो रही है एजुकेशन मॉडल की, और देश ही नहीं दुनिया में, अगर मतलब ट्रम्प साहब की वाइफ आई तो उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल को देखने का काम करा और जो हैप्पीनेस कैरिकुलम है उसके बारे में जानने की बात करी, और यहाँ से जाकर वहाँ भी ये कहा उन्होंने कि ये कोर्स होना चाहिए बच्चों के लिए, हैप्पीनेस कैरिकुलम। तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन की में जो डंका पूरी दुनिया में अरविंद केजरीवाल जी का बज रहा है, तो मैं तो चाहूँगा कि ये आपके माध्यम से सबको पता ही है, और एक एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, और उसी कड़ी में ये लोग भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर अस्मा हामिदो, ऐसे लोग सब लोग काम कर रहे हैं, और आप लोग भी मीडिया वाले सब जानते ही हो, क्योंकि गुफरान साहब। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। माइनॉरिटीज के लिए बहुत काम करते हैं हमारी माइनॉरिटी कमीशन, और उनका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी था। हमारे बीच ही मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आसिफ का। और ये शाह साहब क्या कहना चाहेंगे, आज जो रिपब्लिक सेलिब्रेशन है उसमें विजडम अकेडमी में आप आए, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि रिपब्लिक डे बहुत बहुत हम सब भाइयों को मुबारक हो, पूरे हिंदुस्तान को हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाना चाहिए, और बहुत खुशी का दिन है। जैसे मैंने अभी कहा था कि लास्ट ईयर तो कोरोना की वजह से हम लोग कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, सब लोग घरों में कैद हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आपको कैसा लगा यहाँ पर बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के बाद? कुछ आप अपने देखिए, मैं सबसे पहले रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर आसमा कि उन्होंने कितनी शिद्दत के साथ इन बच्चों को तैयार कर रही हैं और तैयार किया है, और बच्चों ने बहुत ही वेल परफॉर्मेंस किया है। इवन देन के कुछ ऐसी परफॉर्मेंस लगी कि दिल से जिगर तक उतर गई। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आसमा कर रही हैं और करती रहेंगी, और आगे भी अच्छा ही है अपना। कोई छोटा सा कोई मैसेज बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? बच्चों के लिए मैं चाहूँगा मेरी गुड विशेस, बच्चों हमेशा तुम्हारे साथ है, और आप अच्छे से अच्छा करें, और जो आपकी टीचर्स डॉक्टर आसमा कहती हैं उसको फॉलो अप करें, और डेफिनेटली एक दिन आप बहुत हाइट पे जाएंगे, और ईश्वर भगवान अल्लाह सब एक है, आपको तरक्की मिलेगी। एंड टू बेस्ट विदाउट रेस्ट, ऑल द बेस्ट। देखने को मिली है। नहीं, निस्संदेह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और एक मैं कहूँगा कि एक छोटी सी संस्था का इतना बड़ा प्रोग्राम और इतना बड़ा मैसेज, और ऐसी जगह में या काफ़ी सराहनीय है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक छोटा सा हमारे देश के प्रति और अपने क्षेत्र के प्रति ऐसा संदेश कि जिस तरीके से सावधानी जरूरी है गणतंत्र दिवस के लिए आम पब्लिक को, तो ज़रा उसके लिए बताइए कुछ। देखिए, हम तो बार बार लोगों को टाइम पे बुला करके और सेंसिटाइज करते रहते हैं। अपने आसपास के ज़रूर के लोगों को देखना चाहिए। उससे क्या है कि आपका अगर पड़ोस अच्छा है तो आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे। अगर आपका पड़ोस अच्छा नहीं है कुछ दिन तक आपको ठीक लगेगा, लेकिन बाद में अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी अफेक्टेड होती है उससे। तो हमें हमेशा अपने पड़ोस को लेकर के, या कोई नया आदमी आ रहा है उसको लेकर के काफ़ी अलर्ट रहना चाहिए, ताकि अगर ऐसा ना हो कि बाद में 2 महीने बाद पता चले कि ये शख्स यहाँ से रह करके गया है, तो उससे क्या होता है कि वो पूरा मोहल्ला, वहाँ के लोग बदनाम होते हैं। जबकि अनजाने में हो जाता है कि आदमी आकर रह गया, लोग सोचते हैं कि भाई किसी ने बता दिया होगा, उसको लगता है कि किसी ने बताया ही नहीं। लास्ट में जब तक हमारे पुलिस तक या किसी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है तब तक वो आदमी यहाँ से जा चुका होता है। जबकि इसमें इंटेंशन नहीं हो पाता, लोग बस कहेंगे केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही में बस कहाँ कि जी फलां ने कर दिया होगा या उन्होंने बता दिया होगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुरंत अगर कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है या कुछ पता लगता है कोई सस्पिशियस आदमी है कि भाई ये आदमी इस इलाके में पिछले 4 महीने 6 महीने से दिखाई दे रहा है, इसको दिखना नहीं चाहिए, क्या कर रहा है, कहाँ से खा रहा है, कुछ रोजी रोटी इसकी कुछ है कि या नहीं है, या आए या तो इसने कल दिखावे के लिए कुछ रोजी रोटी शुरू कर दी है, उसके प्रति हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। कि अल्टीमेटली इससे क्या है कि पूरा देश सफ़र करता है। और ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को तो जितनी सराहना की जाए उतना कम है। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, छोटी सी एक संस्था विजडम अकेडमी, जो बच्चों को शिक्षा ही हमारे देश को आगे लेके जाएगी, जहाँ तक मेरा पूरा विश्वास है। और ये संस्था कर भी रही है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत शानदार इन्होंने बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम इन्होंने किया। इसके लिए मैं इन्हें तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों के साथ इतनी मेहनत करती है ये, तो
क्योंकि बच्चे ही मैं समझता हूँ कि हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल हमारे बच्चे। तो और इतनी मेहनत करती है और इतना शानदार बच्चों को तैयार करती है, इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। असलम भाई इनके जेठ हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। सामने नासिर भाई बैठे हैं, मैं चाहूँगा स्टेज पे आ जाए नासिर रजा साहब, और इनका भी स्वागत होना चाहिए। चलो अब्दुल नासिर एक ही बात है, एक ही बात है, इनका स्वागत करो। जिया साहब बैठे हैं यहाँ पे, और हमारे बीच में इनके हस्बैंड हामिद साहब है, केशव भाई है, आरो भाई है हमारे साथ, आरिफ भाई है। चाहूँगा कि जगह जगह कोने कोने ये प्रोग्राम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के होने चाहिए, ताकि जो भी लोग नफरत डाल रहे हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में हटनी चाहिए। नुक्कड़ों पे हर जगह हज़ारों लाखों ये प्रोग्राम होने चाहिए। और मैं ये आपको बता दूं कि इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी का बलिदान है हमारी आज़ाद कराने में, और कोई ये ना सोचे कि एक ही बंदे ने कराया हो। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में सारी जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो प्यार से रहते हैं वो रहते रहेंगे। और अगर पाकिस्तान या किसी और मुल्क ने हमारी तरफ आके उठा के भी देखी तो उसकी आंखें निकाल के रख देंगे। हम खून दें वो पानी, हम खून से टकराएंगे, और एक एक रक्त खून हमारे भारतवर्ष के लिए है। भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिंदाबाद। हैंडल किया योगदान में अगर मैं बात करूं तो हमारे स्पॉन्सर्स हैं राइनॉक्स यूटेंसिल्स और आपके VSR के कैपिटल स्टॉक्स में इन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। साथ ही साथ इन लोगों ने हमें सपोर्ट भी की। फाइनेंशियल असिस्टेंट की तो बात मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो हम ही लोग एक्सपेंस करते हैं सारे, और बच्चों ने भी बहुत मेहनत की, हमारे एक हफ्ते से लगे हुए थे। इनके जितने भी ड्रेसिंग पैटर्न्स ये सब हम लोगों ने खुद ही किया। वी आर नो ऑर्गेनाइजर्स और कुछ तरीके से, तो हम अपना इवेंट खुद ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। देश की संस्कृति एक ही मंच में एक ही स्टेज के नीचे मतलब स्टेज पे देखने को मिली, क्या कहेंगे कहाँ से आइडिया आया, किस तरीके से? देखिए, रिपब्लिक डे में हम लोग नॉर्मली देखते हैं इंडिया गेट पे हमारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो सारे स्टेट्स परफॉर्म करते हैं। अलग अलग स्टेट, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लाइफस्टाइल, अलग अलग लैंग्वेज, ये सारी संस्कृति भारत की है जो हम देखते हैं उसमें। वहीं से मुझे आइडिया मिला क्यों ना हम अपना अकेडमी में ये सारी संस्कृति दर्शाएं, और इसी चीज़ को लेके हुए मैंने ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था कि मैं बच्चों को स्टेट रिप्रेजेंटेटिव करवाऊँ। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर विजडम एकेडमी के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर जितना स्कूलों में हमारी रिवायत रही है कि दिल्ली के जितने स्कूल हैं वो रिपब्लिक डे की तकरीबात मनाते हैं, ताकि बच्चों को आइन का पता चले कि हम 26 जनवरी क्या है और यौम रिपब्लिक डे क्या है, और बच्चों में ये जागरूकता आनी ज़रूरी है। और ये हमारे स्कूलों की परंपरा रही है, और विजडम एकेडमी हमेशा से जो है रिपब्लिक डे के मौके पर एक कल्चर प्रोग्राम पेश करती है, जिसमें बच्चों के टैलेंट सामने आते हैं, बच्चों में कौमी यकजहती नेशनल इंटीग्रेशन की भावना जागती है, और बच्चों में भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए बच्चों में शिक्षा को आगे उनको कैसे तरक्की करें, एक दूसरे बच्चे को देखकर वो तरक्की करते हैं। और इस इलाके के अंदर बल्लीमाना क्षेत्र के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी यहाँ दिल्ली के हरदिल वज़ीर इमाम हुसैन जी यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने इस इलाके में मैं कहता हूँ एजुकेशन के लिए जितना काम किया है और जितना वो हमारे साथ शाना बशाना मिलकर चल रहे हैं, वो शायद एक बहुत बड़ा कदम है। शायद पूरी दिल्ली में किसी MLA ने इतना काम नहीं किया होगा जितना इमाम हुसैन की क़यादत में बल्लीमान क्षेत्र में हो रहा है। और हम चाहते हैं कि जहाँ दिल्ली सरकार के स्कूल सुधरे हैं वहाँ पर है MCD में भी, क्योंकि अब केजरीवाल की सरकार है, हम चाहते हैं कि MCD के स्कूलों का भी सुधार उसी तरह हो जिस तरह दिल्ली सरकार के स्कूलों का हुआ है। और मुबारकबाद देना चाहेंगे जिसमें जमहूरिया, बाकी मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ अकेडमी के तमाम जिम्मेदारान को, ख़ासतौर पर डॉक्टर साहिबा को, कि उनकी क़यादत में ये प्रोग्राम इतनी खूबसूरती से सजाया गया। और यहाँ बच्चों का प्रोग्राम देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि बच्चों ने जिस किस्म के कल्चर प्रोग्राम पेश किए, कौमी एकता के प्रोग्राम पेश किए, नज़्में पेश किए, पोइम पेश किए, और इस तरह से तकरीरी मुकाबले किए, वो समझता हूँ कि बहुत एक बड़ी तैयारी उसकी की गई थी, और उसमें बच्चों में कोई कमी नहीं पाई गई। और अगर इन बच्चों के टैलेंट को आगे लिया जाए, स्पोर्ट्स के मामले को आगे लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि
ये हमारे पसमानदा इलाके, ये बैकवर्ड इलाके जो है ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं और यहाँ से ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे निकल सकते हैं। जय हिंद। ईशान है और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं। ईशान, आज आपने समूह बांधा यहाँ पर आके आपको आज कैसा लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे विजडम एकेडमी में आया था। माय फ्रेंड डॉक्टर आसमा हामिद, शी इनवाइटेड मी हियर, सो आई फील सो प्रिविलेज्ड हियर बिकॉज द थिंग इज़ दैट the aura over there, and there are a lot of cultural programs from different state, different origin. So I feel there are cultural diversity in India. So I feel so good here. And छोटे छोटे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी यहाँ पे आए, बहुत लोगों से इंटरेक्शन हुई, तो एक अच्छा एक माहौल बन गया था यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा रिपब्लिक डे पे यहाँ पे आके। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।